भोगनाडी में लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछा हमको? जितना ही सबसे पहले 30 जून को भोगनाडी में सिद्धू कानू का वंश पर लाठीचार्ज करने वाला सरकार कितना आदमी के भी 17 आदमी को अभी पता नहीं चल रहा है, सदर थाना में नहीं आए। हो सकता है सूर्य हंसदा जैसा इनकाउंटर ना हो जाए। हम खुद चाईबासा जा रहा है इस 17 आदमी को खोजने के लिए, क्योंकि रात को गिरफ्तार करके लोग तो इनकाउंटर कर देता है ना, जैसा सूर्य हंसदा को कर दिया। कल वाले लाठीचार्ज के मामले को भी आप उठा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? इसका कितना प्रभाव घाटशिला उपचुनाव में? ये सरकार का दायित्व है कि नहीं आदिवासी का जमीन बचाना? चाईबासा के ग्रामीण तो वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? लाठीचार्ज करना विचार नहीं हो सकता है क्या? ये जो सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस और आरजेडी का, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। ये झारखंड प्रदेश में ये जो गठबंधन सरकार है, जो अब हुआ सरकार, इस सरकार में अभी तक जो हम पूरा देश प्रदेश देख रहा है, हर जगह लाठीचार्ज आदिवासी के ऊपर में। 30 जून को सिद्धू कानू हूल दिवस भोगनाडी में जिस धरती से, जिस गांव से वीर सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में संघर्ष हुआ, लंबा संघर्ष हुआ, बहुत सा पूर्वजों ने बलिदान दिया, खून का नदी बह गया। उसके बाद संताल परगना बना। संताल परगना बनने के बाद संताल परगना खासकर अधिनियम भी बना। और उसी जगह में इस साल 30 जून में लाठीचार्ज हो गया। सिद्धू कानू वंशों पर लाठीचार्ज हुआ। भोगनाडी का माजी हड़म के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। सभी आदिवासी के ऊपर में लाठीचार्ज किया। ये अब हुआ सरकार का, ये आदिवासी ऊपर में कितना जुल्म और कितना उन लोग के ऊपर में अत्याचार, जो वहाँ परंपरा रहा है। 30 जून को पर सबसे पहले माझी थान में पूजा होता है, उसके बाद सिद्धू कानू वंश सबसे पहले जहाँ सिद्धू कानू पार्क है वहाँ पूजा करते हैं। उसका बाद सबको लाइन से आके बारी बारी से श्रद्धांजलि दिया जाता है। लेकिन उसमें इस बार सिद्धू कानू वंश वहाँ पर नहीं पहुँचने के पहले सरकार ने तोड़ दिया, जो ताला लगा रहता है तोड़ दिया और घुस गया जूता चप्पल लेके और श्रद्धांजलि दिया। ये अब हुआ सरकार का ये चरित्र है। उससे भी दिल नहीं भरा। श्रीराम टोल में सरना स्थल में लाठीचार्ज करा दिया। सरना स्थल यहाँ
उससे भी दिल नहीं भरा। ये सरकार, अब वह सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का सरकार दिल नहीं भरा। नगरी में आदिवासी का जमीन का जबरन घेराव कर दिया, बाउंड्री लगा दिया 227 एकड़ पर। किसी तरह से अधिग्रहण नहीं हुआ, दहशत पैदा कर दिया। बोलते यहीं पर विम्स 2 बनेगा। अगर इस आंदोलन चंपेश्वरन का नेतृत्व नहीं लेता, नगरी ग्राम भी वो लोग कब्जा कर लेता। जो विश्व आदिवासी दिवस में हमने ऐलान किया, सरकार में दम आई तो नगरी में हमको रुकेगा, हम हल चलाएंगे या धान लगाएंगे। पूरा 6 लेयर से फोर्स दे दिया था, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन हमारा आंदोलन रोक नहीं पाया। हजार हजार संख्या में पहुंच गया वहां, और हाल भी चल गया, धान भी रुपये हुआ। अब बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया और दखल आदिवासी के हित में कर दिया। फिर इससे भी इनका दिल नहीं भरा। फिर आज रात को पूरा गलत तरीके से माइनिंग होता है कोल्हान का धरती में, चाहे नोआमुंड कहीं जमदा, चाहिए गुआ, किरीबुरु, चिड़िया, माइश, अवैध रूप से माइनिंग हो रहा। दिन और रात धुलाई हो रहा है सड़क मार्ग से। वहां का आदिवासी का एक ही मांग था, दिन को कम से कम नो एंट्री कर दो। इसका लिए परिवहन मंत्री के यहाँ लोग दरखास्त देने के लिए गया था, निवेदन देने के लिए गया था, लेकिन ये सरकार नो एंट्री का क्या बात करेंगे। पूरा उन आदिवासी के ऊपर में इतना लाठी चलाया कल चाईबासा शहर में, आंसू गैस तक वहां भी चलाया। ये सरकार अबुआ सरकार बोल के आदिवासी के ऊपर में हर समय लाठी चलाने का काम किया है। ये आप लोग को सामने आज चाईबासा में आज रात 11 बजा को चलाया। ये लोग इतना ही मत था, यहाँ अवैध माइनिंग हो रहा है रात और दिन, कोई इधर इस पार से उस पार नहीं पार हो सकता है। इतना गाड़ी, बहुत सा दुर्घटना हुआ, लेकिन उसको दिन को नो एंट्री का तो लोग बात रखा। क्या आदिवासी का जीवन का कीमत नहीं है? आज शहर में आज यहाँ नो एंट्री है बड़ा गाड़ी का, दिन को 10 बजे के बाद नो एंट्री खुलता है शहर में। लेकिन चाईबासा में वही बात था कि आप लोग दिन को नो एंट्री कर दीजिए, हमारा बाल बच्चा को सुरक्षित को देखते हुए, उस क्षेत्र के जनता का सुरक्षित को देखते हुए, क्योंकि उधर तो आदिवासी का जनसंख्या है। आदिवासी मानने से कोई कीमत भी नहीं है। चल गया। आदिवासी के प्रति में कोई हितैषी नहीं है। ये सरकार, ये जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार, इसीलिए एक नो एंट्री का बात वो तो विचार करके भी तो हो सकता था, लाठी का चलने का क्या जरूरत था? आंसू गैस तक चला दिया। शायद इस तरह का इंग्रेज साम्राज्यवाद भी आदिवासी को नहीं किया था। उसे एक कदम बढ़ के यहाँ पर आदिवासी के ऊपर में इस तरह से लाठीचार्ज। जिस सरकार ने सिद्धू कान्हू वंशों को नहीं छोड़ा, तो बाकी आदिवासी को कैसे वो छोड़ेगा? यही तो आज है, यही संदेश आप लोग देना।
इसीलिए आज ये भी हम भी आज मन की मुंडा के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। पूरा झारखंड प्रदेश डेमोग्राफी बदल गया है। ये सरकार आंख में पट्टी लगा लिया, गूंगा हो गया, बेहरा हो गया। ये सरकार बोलता है कहीं नहीं आया है। अरे भोगनाड़ी में 300 से ज्यादा घर किन लोग बनाया, कहां से आ गया? जो धरती से सिद्धू कानून ने इंग्रेज साम्राज्यवाद को घुटना टेक करवा दिया था, उस गांव में कैसे करके 300 से ज्यादा घर बन गया बाहर का आदमी, बांग्लादेशी लोग का। ये कहता नहीं है। हम तो आज भी कह रहा है, कल भी कहेंगे, आने वाला दिन भी कहेंगे। 30,000 से ज्यादा एकड़ संताल परगना में आदिवासी के जमीन कब्जा हो चुका है। दस्तावेज के साथ हम सामने आया। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। आदिवासी को कुचलने के लिए ये सरकार हर सबक हमने आप लोग को एक दो जगह का बता दिया, और ऐसा हर जगह में हो रहा है। आदिवासी का सुरक्षित कहीं नहीं है। आदिवासी का साधना स्थल सुरक्षित नहीं है। वो गोड्डा में डेली मीटिंग हो रहा है। कौन जगह है? हरियर गांव में वो साधना स्थल जाहिरगढ़ को बचाने के लिए वहां डेली बैसी हो रहा है। ऐसा दौर के जगह। इसीलिए आज ये जो सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस और आरजेडी का, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। इसका आज का रात में आदिवासी पर इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया, आंसू गैस चलाया, कितना आदमी को जेल में भेज दिया, कितना आदमी के भी 17 आदमी को अभी पता नहीं चल रहा है, सदर थाना में नहीं आए। हो सकता है सूर्या हंसदा जैसा इनकाउंटर ना हो जाए। आज सूर्या हंसदा को भी ये लोग नहीं छोड़ा। एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, मजदूरों का आवाज था सूर्या हंसदा, विस्थापितों का आवाज था सूर्या हंसदा। उसको भी ये लोग फर्जी इनकाउंटर कर दिया। आज हमको तो चिंता हो रहा है। आज जो 17 आदमी का पता नहीं चल रहा है चाईबासा में, कौन थाना में रखा है कि इनकाउंटर कर दिया, ये भी चिंता की बात है। इसीलिए आज हम खुद चाईबासा जा रहा है इस 17 आदमी को खोजने के लिए, क्योंकि रात को गिरफ्तार करके ये लोग तो इनकाउंटर कर देता है ना, जैसा सूर्या हंसदा को कर दिया। एक समाजसेवी था, एक गरीबों का आवाज था सूर्या हंसदा, एक मजदूर का आवाज था सूर्या हंसदा, एक विस्थापितों का आवाज था सूर्या हंसदा, एक आदिवासी मूलवासी का आवाज था सूर्या हंसदा। उसको फर्जी इनकाउंटर कर दिया। आज भोगनाडी का रामेश्वर मुर्मू को भी इसी तरह हत्या हुआ। उसका भी ये सरकार गठबंधन से उसका जांच तक नहीं कराया, और यहाँ का जो मुखिया बना उस घर में देखने तक नहीं गया। एक रामेश्वर मुर्मू बाहर से आए लोग को विरोध करता था, ये आदिवासी की जमीन इसमें आप लोग कब्जा मत करो, और सादा कागज में लिखवाओ मत, दान पत्र में नहीं होता है, आदिवासी के जमीन का दान में कोई नहीं ले सकता है। यही विरोध किया था रामेश्वर मुर्मू, जो सिद्धू कानू वंश था, उसको भी जान से मार दिया। तो क्या करेगा आदिवासी लोग? इसीलिए समय आ गया आदिवासी जगने का और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। इसीलिए आदिवासी हित में बात करने का नैतिक अधिकार यहाँ का ना जो राज्य का मुखिया का अधिकार है, ना गठबंधन नेता का अधिकार है। हर जगह इस तरह से आज आदिवासी का आवाज को कुचलने का काम करते आ रहा है। यही तो आप लोगों के बीच से हम संदेश दे रहा। इसीलिए आज आदिवासी का जमीन सुरक्षित नहीं है। जाइए
घाटशिला में फूल पड़ जाइए, आदिवासी के गांव में जमीन में बाहर का बांग्लादेशी लोग घर बना दिया, आदिवासी वहां से भी उच्छेद हो गया, दूर का नहीं। मान गो जाइए कोपाली, 2 आदिवासी गांव उजड़ गया, बांधगोड़ा, पौनगोड़ा। क्या है ये सरकार? किसके लिए सरकार? किसके लिए झारखंड? झारखंड को अलग इसीलिए किया गया है, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, इस मट्टी को बचाना है, आदिवासी का परंपरा को बचाना है, आदिवासी का जो ओल चिकी उससे प्राइमरी से पढ़ाने का दिन है। लेकिन ये सरकार वो सब एजेंडा नहीं है। आदिवासी का साधना स्थल को बचाना है, ये सरकार का एजेंडा नहीं है। ये तो फर्जी आदमी लोग यहाँ बसाते जा रहा है। कहीं धर्म परिवर्तन के नाम से आदिवासी को कमजोर हो रहा है, कहीं बांग्लादेशी आग से आदिवासी का सामाजिक व्यवस्था को आघात पहुंचा रहा है, आदिवासी का जमीन का जबरन कब्जा हो रहा है। ऐसा 1-2 नहीं, या लाखों परिवार इससे उजड़ते जा रहा है आदिवासी लोग। यही आज का, इसीलिए ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार मूलवासी विरोधी सरकार है। यही संदेश आज आप लोग को बीच में हम दे रहा है। जोहार, नमस्कार। आंदोलन का प्रारूप क्या होगा? जो आज क्या बात है? आप जाने के बात करेंगे। ये विचार भाषा हम निकल रहा है, मंडल में वो अपना घाटशिला जा रहा है, ये सारा लोग घाटशिला भी जाएगा, है ना। 17 सिंह है, अभी तक 21 आदमी, 4 आदमी जेल है, 17 आदमी का भी पता नहीं चल रहा। कहीं सूर्या हंसता जैसे इनकाउंटर तो नहीं हो जाए, डर इसीलिए हम जा रहा है। दादा, जब से आप भाजपा में आए हैं तब से आप आदिवासी मुद्दों को बल देते रहे। घाटशिला उपचुनाव में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कल वाले लाठीचार्ज के मामले को भी आप उठा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? इसका कितना प्रभाव घाटशिला उपचुनाव में? हम जो बोलते हैं ये जरूरी है कि नहीं, ये बात जरूरी है कि नहीं? आपको ये बात हमको बोलने का जरूरी है कि नहीं? भोगनाटी में लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछा हमको? सीधू कानू बक्सों पर लाठीचार्ज हुआ, ये क्यों नहीं पूछ रहे हमको? सीरम टोली में लाठीचार्ज हुआ, क्यों नहीं पूछ रहे हमको? चाईबासा में वो लोग नो एंट्री का मांग कर रहा था, आदिवासी लोग, लाठीचार्ज हुआ, इनके साथ क्यों जोड़ रहा है आप? चाहिए पुल पर से आप निकल दीजिए बाहर के आदमी को, आदिवासी का जमीन दम है तो निकल दो, जुगी सोल से जम है तो निकल दो, बांधगोड़ा से बाहर के आदमी को। प्रभाव की बात करते हैं। ये सरकार का दायित्व है कि नहीं? आदिवासी का जमीन बचाना। भोगनाटी में 300 से ज्यादा घर बन गया, किसका जमीन था? सीधू कानू का दार्तिक गांव में। जमीन ही नहीं बचेगा तो आदिवासी कहाँ रहेगा? ये क्यों नहीं पूछ रहा है? क्यों लाठीचार्ज हुआ नो एंट्री के बाद? यहाँ क्यों नो एंट्री है? अभी शहर में हमने कहा अब तो वहां पर माइनिंग हो रहा है, दिन रात गाड़ी, इतना तो मांगता कि दिन को यहाँ पर नो एंट्री कर दो। क्या आदिवासी क्षेत्र है इसीलिए? चाईबासा के ग्रामीण तो वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है? लाठीचार्ज करना विचार नहीं हो सकता क्या? अरे माइनिंग तो रोड से भी चल रहा है, आपका आयरन और ट्रेन से भी चल रहा है, कोई रुका हुआ क्या? ये तो बोलता नो एंट्री, दिन को कर दो, क्योंकि आदिवासी मांग रहा है, इसीलिए हमको मानना नहीं है।
यही ना मीनिंग निकलता है। यही शेर कर रहा है क्या हॉस्पिटल में? बड़ा चिल्ला रहा था रिम्स टू ये चाहे भाषा को हॉस्पिटल में आपका सही व्यवस्था नहीं है। जीवन भर वो बच्चा लोग आज उस परिवार ने रोते रहा क्या? क्या कीमत लगाया 2 लाख? क्योंकि आदिवासी वो क्षेत्र का है, 2 लाख दे दो। सलाम आना चाहिए सरकार को। 6 साल से कंटिन्यू है। 5 महीने इंटरव्यू में हम थे, वही योजना को लेके चल रहा है। नया एक भी योजना नहीं है। झारखंड इस योजना के लिए नहीं, झारखंड में आदिवासी अस्तित्व बचाना, मूलवासी का अस्तित्व बचाने के लिए अलग किया। यहाँ का रूढ़ी प्रथा बचाने के लिए किया गया। गांव से लेकर सात सरबान को विकास करने के लिए, यहाँ का जनजाति भाषा को विकास करने के लिए बना था। सरना स्थल को सुरक्षित करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था मजबूत और सुरक्षित करने के लिए बना था आदिवासी का रूढ़ी प्रथा को। इसका लिए हुआ। चलिए, थैंक यू, जोहार। दादा एक सवाल है, लगातार सरकार को आप आदिवासी विरोधी बता रहे हैं और इस मुद्दे को आपको लेकर नजर नहीं आ रहा है? दादा हम जनता पूछ रही है, हम केवल ये जानना चाहते हैं। आप पूछ रहा है हमको? हाँ, हम ही पूछ रहे हैं, आप ये भी समझिए। हम केवल ये जवाब चाह रहे हैं, या ये जानना चाह रहे हैं कि इस पर आपका क्या तर्क है कि लगातार जिन मुद्दों को लेकर के, आदिवासी के मुद्दों को लेकर के आप पूरे राज्य में सवाल उठा रहे हैं, इसका चूंकि घाटशिला को अगर देखें तो घाटशिला में आदिवासी बहुल जनजाति की संख्या जो है वो अधिक है। क्या घाटशिला की जनता जो है इस मुद्दों को समझ पाई है आपके माध्यम से और सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है? आप घाटशिला के जनता से पूछ लीजिएगा कितना दिल में का दर्द है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in. विरोध में वो जो गाँव में विभिन्न सामाजिक संगठन, आदिवासी संगठन के पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सबसे पहले आप सबों को जो है, जब से यह सरकार, जब से यह सरकार गठन हुआ, उस 6 साल में हम भी 5 महीने के लिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री था। जितना हमारा कार्यकाल में 5 महीना में काम हुआ था, 6 साल में ही सरकार अगुआ के लिए नहीं किया। हमने क्या था 9 इंच को बंद कर दिया था। अरे कुछ नहीं होगा, पानी ना होगा। जाना जा देखने वालों आम सबन को दुख पे तो हिंदी तक का जी या सबन को रिपोर्टर तो सबन को पूरा को जानकारी का नाम ना बाकी में सबन को होते होता जी का तो हिंदी फिल्म का जी तो हम आप लोग को शोर से बता दे रहे हैं, पानी भी आ रहा है। सबसे पहले हमने घोषणा कर रहा है
कोजू से चलिए हिमाचल के बीच में कोई भी एक्सीडेंट के मरेगा, इस कंपनी को स्थायी नौकरी देना होगा। कोई किसी का दुर्घटना होगा, ये हम लोग को धूला खिला दिया। हर एक दिन ये आवाज उठेगा, इस रूम का मनुष्य अंदर में जितना ही धरती पुत्र आदिवासी मूलवासी परमा मीठो की काम करेगा तो दूसरा नहीं। और दूसरी बात है, चाईबासा का दुर्घटना जो लाठीचार्ज हुआ है, गर्भवती महिला को भी जेल में डाल दिया है। इसलिए कल पूरा कुरान बन रहा है, ये भी चक्का नहीं चलेगा। एक भी चाचा कल नहीं चलेगा, इसका हाथ उठा दो। क्या बोले ना, कल एक भी चक्का नहीं, और उनको भी बद रहेगा। जो एक्सीडेंट उसका परमानेंट नौकरी। इसीलिए आज पहले 30 जून को भोगनाडी में सीधू कानू का वंशफल लाठीचार्ज करने वाला सरकार कभी आदिवासी का भलाई नहीं कर सकता है। श्री राम टोली में कांची श्री राम टोली साधना स्थल में लाठीचार्ज करने वाला सरकार कभी आदिवासी का हितैषी नहीं हो सकता है। नगरी में आदिवासी का जमीन घेरने वाला सरकार कभी आदिवासी का हितैषी नहीं हो सकता। यदि कंपल्सरी नहीं रहता, नगरी का आदिवासी को लाइन कटा